ये कहानी है उस जन्म की जो किसी वरदान का नहीं बल्कि अहंकार के टकराव का परिणाम था। एक ऐसा पुत्र जो महादेव के तेज से जन्मा, पर जिसका नियति ने देवों के विनाशक के रूप में चयन किया। ये कथा आरंभ होती है देवराज इंद्र के अहंकार से। जब सत्ता के मद में चूर इंद्र ने महादेव के ही रूप अवधूत का अपमान कर दिया तो कैलाशपति का धैर्य टूट गया। महादेव के मस्तक से एक ऐसा भीषण क्रोध अग्निपुंज प्रकट हुआ जो त्रिलोक को भस्म करने के लिए पर्याप्त था। भयभीत होकर बृहस्पति ने महादेव से क्षमा मांगी। महादेव ने उस प्रलयंकारी अग्नि को इंद्र पर छोड़ने के बजाय उसे क्षीर सागर में फेंक दिया। देवताओं को लगा संकट टल गया, पर वे गलत थे। संकट तो अब जन्म लेने वाला था। जैसे ही वह शिव तेज समुद्र के शीतल जल में गिरा, वहां भाप के बादल छा गए। समुद्र की लहरें चीत्कार कर उठी। अग्नि और जल के उस असंभव मिलन से एक बालक का जन्म हुआ। एक ऐसा बालक जिसके रोने की आवाज से ब्रह्मांड थर्रा गया, जिससे पाताल हिल गया। जब ब्रह्मा जी उसे देखने पहुंचे तो उस नन्हे बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उन्हें झुका दिया। वह बालक इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वयं समुद्र को ही अपना पिता मान लिया। यह कथा उस असुर सम्राट की है जिसके पास शिव का तेज और समुद्र की गहराई थी। वह इतना शक्तिशाली हुआ कि उसने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी शक्ति का रहस्य उसका कोई कवच नहीं बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व था। एक ऐसा योद्धा जिसे मारने के लिए स्वयं उसके पिता महादेव को युद्ध भूमि में उतरना पड़ा और स्वयं भगवान विष्णु को छल का सहारा लेना पड़ा। वह जो शिव का अंश होकर भी शिव से ही टकराया। जल से उत्पन्न अग्नि सा प्रचंड वह महान असुर सम्राट जालंधर था।